ओम शांति। ओम शांति। आज हम 4 अगस्त 2025 की मुरली के कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। इसकी एक बहुत सुंदर पंक्ति है, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। हाँ, किंग ऑफ फ्लावर। ये किंग ऑफ फ्लावर मतलब ऐसा सुगंधित फूल बनना जिसमें कोई अवगुण न हो। ये लक्ष्य तो बहुत ऊंचा लगता है। बिल्कुल तो सवाल ये उठता है कि भाई इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या बताया गया है। बिल्कुल, ये लक्ष्य असल में आत्म परिवर्तन का है। किंग ऑफ फ्लावर बनना मतलब आंतरिक रूप से इतना शुद्ध और पवित्र हो जाना कि हमारे संकल्प, हमारे बोल, कर्म वो दूसरों को सुख दें। जैसे फूल खुशबू देता है वैसे। अच्छा। तो मुरली का जो सार है वो इसी निर्विकारी अवस्था को, मतलब अवगुणों से मुक्त अवस्था को पाने के तरीके पर ही केंद्रित है। ये सिर्फ बाहरी शांति नहीं है, बल्कि मतलब अपनी अंदर की स्थिति को बदलकर बाहरी चुनौतियों से ऊपर उठने की बात है इसमें। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। स्रोत में 2 तरह की दुनिया का भी जिक्र आता है ना, एक विकारी दुनिया जिसे कलयुग कहा। हाँ, कलयुग वैशाल्य तक कहा है। हाँ, और दूसरी निर्विकारी दुनिया या सतयुग, शिवालय, बिल्कुल पवित्र स्थान। और निर्देश ये है कि हमें इस विकारी दुनिया में रहते हुए भी वो कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो। ये कमल वाला उदाहरण ये क्या दर्शाता है? देखिए, कमल का फूल कीचड़ में रहता है ना, पर वो उससे न्यारा रहता है, साफ रहता है। सही। तो वैसे ही गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हुए भी मन को दुनिया की जो नेगेटिविटी है, जो विकार है, उनसे अछूता रखना है। अच्छा। और इसके लिए जो मुख्य तरीका बताया गया है वो है अंतर्मुखता। हाँ, जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है ना। हाँ, दृष्टांत है। वैसे ही कुछ पलों के लिए अपनी चेतना को इस शरीर और बाहरी दुनिया से डिटैच कर लेना। 1 सेकंड में ऊपर परम धाम में जाना और आना। 1 सेकंड में? हाँ, इस अभ्यास से कहते हैं कि विकारों का जो सूक्ष्म अंश भी है ना, वो भी समाप्त हो सकता है। कि सेकंड में डिटैच होने का अभ्यास सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर क्या ये मतलब रोजमर्रा की भागदौड़ में संभव है? हाँ, संभव है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जिम्मेदारियों से भागना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भागना नहीं है, ये तो एक तरह से रिचार्ज होना है। अच्छा, रिचार्ज होना। हाँ, जैसे कर्म करते करते बीच में कुछ सेकंड के लिए रुककर मन को परमात्मा की याद में टिकाना, ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास जैसे। इससे आंतरिक शक्ति मिलती है ताकि हम कर्म और बेहतर तरीके से और निर्विकार होकर कर सकें। और इसी आंतरिक स्थिरता के लिए अपनी जो बड़ी तस्वीर है अस्तित्व की, उसे समझना भी जरूरी है। अच्छा। और यहीं पर वो 84 जन्मों के चक्र और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान मदद करता है। तो ये 84 जन्मों का चक्र समझने से कैसे मदद मिलती है? क्या होता है उससे? देखिए, जब हम आत्मा की पूरी यात्रा को समझते हैं ना, हाँ। सतयुग की सतो प्रधान यानी एकदम पवित्र अवस्था से लेकर कलयुग की तमो प्रधान मतलब विकारों के प्रभाव वाली मलिन अवस्था तक, हाँ। और फिर वापस पवित्र बनने का ये जो संगम युग का समय है, इसको जब जानते हैं तो वर्तमान की छोटी छोटी बातों में जो मोह होता है ना, वो कम हो जाता है। अच्छा, मोह कम होता है। हाँ, इसे याद करने से नेगेटिव विचार कम होते हैं और वो जो डिटैचमेंट या अंतर्मुखता की बात हमने की, वो सहज हो जाती है। समझ गया। और इस पूरे परिवर्तन में परमात्मा की क्या भूमिका बताई गई है? परमात्मा, जिन्हें बाप कहा गया है, उनकी याद और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान। याद और ज्ञान? हाँ, यही मुख्य साधन है। इसी से पिछले जन्मों के जो बुरे कर्मों का बोझ है, जिसे विकर्म विनाश कहा है, हाँ, विकर्म विनाश, वो समाप्त होता है और आत्मा फिर से अपनी मूल सतो प्रधान स्थिति को पा सकती है। वो अहंकार, इन्हें ही माया कहा है। अच्छा, ये 5 विकार ही माया है। हाँ, और इन्हीं को रावण का रूपक दिया है। कोई 10 सिर वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि बुराइयों का एक संगठित रूप। अच्छा, ज्ञान के महत्व पर भी काफी जोर है, जैसे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलने की बात आती है। इसका क्या अर्थ है? ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मतलब है समझ का खुलना। हाँ, इससे हम आत्मा को, परमात्मा को और ये जो सृष्टि चक्र है, इसको यथार्थ रूप से जान पाते हैं जी। और ये ज्ञान हमें स्वयं पर राज करने की शक्ति देता है। आपे ही राज तिलक दो कहा ना? हाँ, आपे ही राज तिलक दो।
पवित्रता की शक्ति को कुमारी के उदाहरण से भी समझाया है। जब तक कन्या पवित्र है, सब उसे पूजते हैं। बिल्कुल। लेकिन विकारी या अपवित्र बनने पर वो सम्मान खो देती है। तो पवित्रता ही शक्ति और सम्मान का आधार है। सही। इसके साथ ही रोजमर्रा के जीवन के लिए भी बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। हाँ, क्या है वो? जैसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, छोटी छोटी इच्छाओं और प्रलोभनों से बचना। जैसे मुरली में उदाहरण दिया, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। हाँ। खाते पीते काम करते भी परमात्मा को याद करना, इस ज्ञान को दूसरों के कल्याण के लिए दान करना और रोज अपना आत्मनिरीक्षण करना, अपना खाता देखना है। रोज अपना खाता देखना है। हाँ, और एक अर्जेंसी का भाव भी है, क्योंकि कहा है विनाश सामने खड़ा है, यानी परिवर्तन का समय बहुत नजदीक है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो धारणा के लिए मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार में 2 बातें हैं। पहली तो ये कि ये जो अविनाशी ज्ञान धन है, इसे पहले स्वयं में धारण करना है, फिर दूसरों का भी कल्याण करना है, दान करना है। और इसी पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। स्वयं ही राज तिलक देना है। हाँ, और दूसरी बात, खाने पीने में पूरी परहेज रखनी है और अपनी आंखें और बाकी सभी इंद्रियां वो कभी धोखा न दें, इसकी संभाल करनी है। मतलब अपने को सुधारना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। बिल्कुल, परहेज और आत्म सुधार। जी। और आज की मुरली का वरदान, स्लोगन और इशारा, वो क्या संकेत देते हैं? वरदान है, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भवा। मनसा शक्ति। हाँ, यानी अपनी श्रेष्ठ संकल्प शक्ति से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से दुनिया में जो बड़ा परिवर्तन होना है उसमें मददगार बनना। अच्छा। स्लोगन है, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। मतलब जो सच्चा ज्ञानी या योगी होगा वो निर्भय भी होगा और विनम्र भी। निर्भयता और नम्रता। जी। और अव्यक्त इशारा है, सहजयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार। हाँ, यानी परमात्मा के प्रेम में अगर लीन रहेंगे तो मुश्किल परिस्थितियां भी सहज पार हो जाएंगी। और इसके लिए संसार में रहते हुए भी मन से न्यारा या डिटैच रहना वो एक विधि है। ये सारी चर्चा मतलब मन में एक सवाल छोड़ जाती है जी, कि आज की ये दुनिया जहां हम हर पल इतने जुड़े हुए हैं, जिसे कहते हैं हाइपर कनेक्टेड। हाँ, बिल्कुल। वहां ये जो स्रोत में बताई गई अंतर्मुखता या डिटैचमेंट है, हाँ, इसका अभ्यास कितना प्रासंगिक है और इसे कैसे साधा जा सकता है आज के समय में, इस पर शायद सोचने जैसा है। हाँ, विचार करने योग्य बात है ये। ओम शांति। ओम शांति।